ओम शांति। 26/10/91। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी संभव है। क्या कहा? तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी संभव है क्या? ओम शांति। तपस्या का प्रत्यक्ष फल आफत, ये कहना तो ठीक लगता है। क्या कह रहे हैं? तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी, कहीं से हजम होता है ये कह सकते हैं आप लोग एक ही आवाज में, हाथ उठा के, ये तो हमसे पूछो। एक तो अमृत वेला उठो। अमृत वेला उठ के इतनी ठंड में अगर थोड़ी झपकी आ जाए तो फिर पानी की पिचकारी मारो। सुबह से लेके रात तक यही हाहाकार तपस्वियों के लिए, तो खुशी है खुशी? फिर भी गर्दन हिला रहे हैं, खुशी है। तो अपनी दिनचर्या देखो, सुबह अमृत वेला, ठंड ज्यादा बढ़ रही है कम हो रही है? वैसे कम होनी चाहिए, अभी तो और बढ़ गई। ठंड में अमृत वेला तुम्हारा मिस होता है तो कितनी बड़ी आफत है ये। ठंड में ओढ़ के थोड़ा लेटने की इच्छा होती है नहीं होती? चलो बाबा बाबा ही कर लो, ओढ़ के नहीं बैठ सकते? अगर घर पे होते तो बढ़िया कंबल ओढ़ के बैठ जाते, रजाई ओढ़ के बैठ जाते बाबा कर, वहीं चलो झपकी लग जाती उठे तो यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली। यहाँ उठने के बाद नहाओ, नहाओगे तो सुबह से उठे हो तो थोड़ी और झपकी आएगी नहीं आएगी? झपकी आई तो फिर चिल्ला रहे हैं चलो पिचकारी मारो। दिमाग खराब होता नहीं होता? सुबह से ही तुम्हारा दिमाग खराब। सबके सब हंस रहे हैं, तुम लोग फिर भी खुश क्यों हो? मेरे को ये समझ नहीं आती। इतनी बड़ी आफत में तुमने अपने आप को झोंक दिया, कभी सोचा ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। आगे चल के क्या होना है, सोचा था कभी? आके बैठ गए यहाँ पे, अब जा भी नहीं सकते। फिर भी हंस रहे हैं। अच्छा, पकड़ लेते हैं, जाते हैं तो क्या सोचती हो तुम? हमारी बहन भी आ जाए, मेरी भतीजी भी आ जाए, फलानी भी आ जाए, ढिमकानी भी आ जाए, हमारा ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। खुद इतनी आफत में जी रहे हैं और फिर भी लगे हैं कि वह पूरे रिश्तेदारों को यहाँ खींच लाए। ऐसा क्यों भाई? प्राप्ति का पता है, अभी तो देखो हैं। अब जब प्राप्ति, तो ब्रह्मा कुमारी जी गाना गाती गाती बेचारी शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो प्राप्ति का पता है। ऐसे ही उसमें तो मुकालदा क्या कहते हैं बाबा, अनुमान में तो वो भी चलते रहे। तो ऐसा क्या है बोलो? अगर तुम हैं जी, यही प्रत्यक्ष फल है। हाँ, ये कह सकते हैं तुम्हारा निश्चय ही प्रत्यक्ष फल है। जिस निश्चय से तुम बैठे हो, कोई मासी का घर नहीं है। माना यहाँ कोई सर पे नहीं बिठाया जा रहा, सर पे बिठाया जा रहा है तुमको। यहाँ तो छोटी सी चिंदी जैसी गलती हो तो सांप जैसा बना देते हैं। क्या करते हैं? चिंदी को क्या करते हैं? सांप बनाते। कभी सर पे हाथ फेरा तो मैंने, कोई छोटी सी बात है। आज निको ठीक हो जाएगी। क्या बनाते हैं? चिंदी को सांप बनाया तुम्हारे गले में डाल देते हैं और फिर खींच देते हैं जैसे। किसी गले में सांप डाल दो चिंदी को बना के, फिर दोनों तरफ से टाइट कर दो, कैसे छटपटाएगा। ऐसी रूपरेखा में तुम जी रहे हो और खुश हो, ये निशानी है तुम्हारे निश्चय की। ये निशानी है तुमको भगवान मिला है, ये निशानी है भगवान के लिए बलिदान करना। जो उन आत्माओं से सीखो, वो सीखेंगे आगे चल के, हैं सब नंबरवार, लेकिन बलिदान क्या होता है ये तपस्वियों से सीखो। वो नहीं खुश होंगे तो संसार में खुशी किसको मिलेगी भाई? तपस्या का फल ही अगर दुखी है तो संसार में कोई तपस्या करने का जाएगा ही नहीं। आज लौकिक दुनिया में घर बार छोड़ छोड़ के जाते हैं तपस्या करने के लिए। क्यों? कोई कमी नहीं है उनके पास, कोई धन दौलत की कमी नहीं होती,
हाँ, मान मर्तबे की कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं है, फिर भी वैराग आ जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। उनकी आत्मा को लगता है कि नहीं, सच्ची खुशी नहीं। सोचो कितना बड़ा त्याग कर जाते हैं जीवन में, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, भविष्य क्या है कुछ नहीं देखते, लेकिन एक निश्चय है कि बस भगवान को पाना है। और भावना का फल भगवान की उसको सेटिस्फेक्शन ना हो ऐसा भी नहीं है, भगवान तो खैर मिलता ही नहीं है, लेकिन तपस्या में उनको सेटिस्फेक्शन होती है। जितना कठिन तपस्वी होगा उतना ही सेटिस्फाई भी होता है अगर दिल से करता है। और हम तो बाप के बच्चे, भगवान मिला, हाँ, ऐसे ठोक ठोक के बाबा कैसा बनाना चाहता है, कैसा। हाँ, अगर छोटी सी भी कमी है और तुमको बनना है बाप समान, अगर छोटी सी भी कमी है तो वो दाग, जैसे कि कैसा है बाबा, वो कैसा दिखता है, छोटा बड़ा है, छोटा कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस ऊंचाई पे तुमको जाना है उस ऊंचाई में कहीं ना कहीं लीकेज है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तुम तो कल्पना भी नहीं करो ब्राह्मणों के जीवन कैसे बदतर हो रहे होंगे, ब्राह्मणों के जीवन, ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहे एडवांस वाले को दो, वैसे बेचारे तो पैदल हैं, उनके पास तो पुरुषार्थ ही नहीं है। हाँ, सोचो जो इतनी श्रेष्ठ आत्मा है वो आज की डेट में चौथी अवस्था में क्या हालत है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि छोटी मोटी, यहाँ कोई बड़ी भूल तो हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती, इतना सुंदर वायुमंडल में तुम जी रहे हो, लेकिन वो छोटी सी भी लीकेज पाप नहीं चाहता कि वो छोटी सी लीकेज तुमको इतनी ऊंची जो मंजिल पे तुम जा रहे हो, कम समय में बहुत ऊंची मंजिल पे जा रहे हो, ऐसा असीम सुख, ऐसे असीम शांति जो कभी भी पूरे कल्प में नहीं मिली। सोचो आप, अगर वो सागर है तो उससे जो अभी मिलेगा वो कभी भी पूरे कल्प में नहीं मिला। वो कब मिलता है, जब हम बाप समान बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं। इसलिए बोला तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी है। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी तो हैं ही, लेकिन संस्कार कौन से इनके, राज, राजा के संस्कार हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करने वाली आत्मा है। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। कौन से संस्कार भरते हैं, राजाई के संस्कार भरते हैं। तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है क्या, भक्त वहां क्या होता है, राजपाट छोड़ के तपस्या करते हैं या तपस्या राजा बनाती है। राजपाट छोड़ के तपस्या में चले जाते हैं, तो राजपाट छूटा या राजा बने, है ना। हाँ, वहां भी, हाँ, एक निश्चित समय तक वो गद्दी संभालते हैं, उसके बाद तपस्या में निकलते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ उनका फिर राजाई होता है। तो वो संस्कार उन्होंने कहाँ धारण किए, संगम युग पे। तपस्या का बल क्या होता है, तो पूछा तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजे बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है, अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। जो भी हमारा स्वभाव संस्कार है, जिसकी अभी अधीनता है, जो हम भी नहीं चाहते, क्या बना देता है, अधिकारी बना देता है। इसलिए गायन भी है, तपस्या से राज भाग प्राप्त होता है। जो तुम कर्म योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, इसकी याद बनी रहे, बाप की याद बनी रहे, इसी में नूंद हो रही है। प्रजा की भी नूंद यही तुम्हारे साथ, बाहर नहीं, क्योंकि नंबरवार है। तुम्हारे संस्कार छोटी सी भूल में तुमको रियलाइजेशन होता है, लेकिन रियलाइजेशन ही नहीं है, बार बार वो भूल हो तो कहेंगे इनको राजा। कभी सर्टिफिकेट कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए हर चीज यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है,
ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, पूरे कल्प में। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। हाँ क्या? इतना बड़ा भाग्य विधाता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता और उसका दिल धड़कता है। हो नहीं सकता। जो तुम त्याग करते हो ये साधारण बात नहीं है, उसका दिल तुम्हारे लिए ना धड़के। तो अभी अंडरलाइन कराया था 2 दिन पहले। कौन सी लाइन है? हाँ, प्रीत की रीत निभाने के लिए बंधे हुए हैं। किस आधार से? जरूर बाप का दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। सर्व भाग्य किसमें मिल गया तुमको? वर्षे में। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। मांगना माना तुमको निश्चय नहीं है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। ये है तपस्या। क्या कहती है? मैं तेरी तू मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। अपने अनुकूल ड्रेस नहीं मिली, तू मेरा मैं तेरी। आपस में एक्सचेंज करें, तू मेरा मैं तेरी। अब बट्ठल। दूर दूर तक नहीं है संस्कार। क्या? तू मेरा मैं तेरी। किस लिए आए थे? इसलिए मरे थे यहाँ। हाँ, संसार किस लिए छोड़ा था? हाँ, तू मिला सब मिला, यहाँ आके भूल गए। तू मिला सब मिला तो जो क्या पहनाएं, जो खिलाएं, जहां सुलाएं, भूल गए। समर्पण सबसे कठिन। घर गृहस्थ में रहना बहुत आसान। वहां अपने हिसाब से चल सकते हैं, अपने हिसाब से पहन सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ और बिना समर्पण के राज कभी मिल सकता है? वानियां क्या कहती हैं? मिल सकेगा? हाँ, समर्पण माना सबसे कठिन निर्णय। बाहर रह के सहज निर्णय, तुम अपनी जो कमी कमजोरी है उस अनुसार चल सकते हो। लेकिन यहाँ श्रीमत परमात्मा, फिर वो कोई कमी कमजोरी है तो फिर वहीं से डाउनफॉल। ज्यादा समय नहीं लगता, इधर कमजोरी रिपीट। अभी नई दुनिया के जो कायदे कानून हैं सूक्ष्म होंगे या पुराने वाले होंगे? सूक्ष्म। एक बाप दूसरा, यहाँ कोई संबंध नहीं है। कोई लौकिक संबंधी की तरफ बुद्धि जा नहीं सकती, किसी अलौकिक संबंध की तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। एक बाप जितना ऊंच पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना ऊंच जाना है, उतना सूक्ष्मता से पढ़ाई को जीवन में लाना पड़े। तो क्या? तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। क्या? इसको अपना बना दिया? अरे जब वही अपना हो गया तो दुनिया चमत्कार देखे। ये इनका जीवन ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया ऐसा चमत्कार देखे तुम्हारे जीवन से, ये इनका जीवन ऐसा हो कैसे सकता है? कोई हठ नहीं कर रहे, सहज राजयोगी हैं और रियली में सहज हैं, लेकिन नेचुरल इनकी नेचर जो होती जा रही है ये असंभव। सोचो ये क्या है? ये जिसको तुमने अपना बनाया है उसने तुमको अपना मान लिया। वो असंभव जो उनकी कल्पना में भी नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? सहज संभव हो रहा है या कठिनाई से संभव हो रहा है? ये है बाप का स्नेह। तो भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। क्या? किसने कहा? भाग्य विधाता बाप ने कहा अगर तुमने दिल से स्वीकारा तो मैं भी तेरे लिए आया हूं, जैसे ऊपर से उतरे हैं स्पेशल तुम्हारे लिए। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, कल्पना करके देखो। ये भाग्य हम इसी जन्म में जीने वाले हैं या शरीर छोड़ने के बाद? कब जीना है? हाँ, अभी तो समय ही बहुत कम है।
और समय इतना डेंजरस समय है, इतना परीक्षाओं का समय है। स्थूल में तुम लोगों को समाचार नहीं है, मिल ही नहीं पाएंगे। जो अभी संसार समाचार इसी साल का होगा, सोचो आप। कल्पना करो, इसी साल का संसार समाचार। ब्राह्मणों की दुनिया तुमको मालूम ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। कितना बड़ा नरक शुरुआत होने जा रही है। ऐसे समय पर तुम भगवान की गोद में ये महसूस करो कि कहीं का कोई सेक हमको नहीं लग रहा। और जब आपके पास कोई समाचार नहीं तो आपको लगता है पूरा संसार इतना बढ़िया होगा। नहीं भाई, तुम्हारा एक अलग ही संसार है। जिस संसार में तुम जी रहे हो, जिस दिनचर्या में तुम जी रहे हो, ये भगवान की गिफ्ट है। तो भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी मिला है। केवल भाग्य ही नहीं, क्या मिला है साथ साथ? स्वयं के ऊपर राज्य भी कर रहे हैं। भविष्य विश्व का राज स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो, केवल राजे नहीं हो। राजा बनना तो बहुत आसान है, डंडे से कंट्रोल करते रहो, हम राजा हैं, हमारे कहने से चलो। ऐसे तो ढेर राजाएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। नहीं, ढेर राजाएं हैं कि हमारा सेंटर, हम जोनल इंचार्ज, हम जैसा कहते हैं वैसे ही चलना पड़ेगा। ये भी तो राजाएं हैं। कितने जन्म के राजाएं होंगे? एक आध जन्म की टूटी फूटी राजाई करें, ऐसे ही दुखी करेंगे। कहाँ तपस्वी राज? तपस्या को जीवन में धारण करके स्वयं के कर्म इंद्रियों को राज करना। फिर वैसा ही आप समान बनाना। जो जैसा होगा वह कैसा बनाएगा? अधूरा बनाएगा, संपूर्ण बनाएगा? जब संपूर्ण बनेगा, संपूर्ण बनाओगे। तो थोड़े बहुत सेक अगर लग रहा है किस वजह से? वाणी तुमको संपूर्ण बनाना चाहती है। वाणी कहीं अधूरापन नहीं चाहती। बाप समान चाहता है कि बाप समान बने। तो बाप दादा को भी अपने हर एक राज अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। अपने राज अधिकारी भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला, मैं गुलाम तेरा। क्या बार बार क्या बोला भक्ति मार्ग में? अपनी गुलामी बार बार भगवान के सामने गाई। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। बहुत अजीब लगता है बाप को। सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है? जो भी तुम्हारे अपने स्वभाव संस्कार की जो गुलामी है, जो नहीं छूट पा रही, तो बाबा कह रहे हैं शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। जो भी तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार है उसके वशीभूत तो नहीं होते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। मान चाहिए, शान चाहिए, कहीं ना कहीं ये सब क्या है? सब क्या है? ये गुलामी के ही लक्षण है। आपको वैसा मान शान नहीं मिला तो क्या हो जाता है? अधीनता इतनी सूक्ष्म है, केवल पर्सनल अपने लिए चेक करनी पड़ेगी अधीनता की मेरे लिए परिभाषा क्या है। मैं कहाँ पे अधीन हूँ? कौन से संस्कारों के अधीन है जिससे मेरे को छूटना है? जो आधार बना हुआ है मेरी अवस्था को रोके हुए है। इसी को छोड़ने के बाद मेरे को और ऊंचे जाना है। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या का बल साधारण नहीं है। कभी किसी को लगे कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं तो मात्र एक हफ्ता, ऐसा तो एक दिन में ही समझ आ जाएगी। एक हफ्ता एक अच्छे वायुमंडल अपने हिसाब से बना के केवल एक हफ्ता रह के देखो, आपको संगठन की वैल्यू मालूम पड़ेगी। संगठन की क्या वैल्यू है? अगर आपकी कमजोरी यहाँ पे भी आपको लग रही है तो फिर भी वो दबी हुई है।
कितना उसका ब्रॉड रूप हो सकता है बाहर, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संगठन का अपना एक बल होता है, संगठन का एक वायुमंडल होता है। तो क्या कहा, तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। तपस्या क्या करते हो, तपस्या में मेहनत करते हो। पूछा, बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या क्या है, कुटिया वालों से पूछो, तपस्या क्या है, बाप कह रहे हैं हाँ, तपस्या अर्थात मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस। ये कहाँ की है, पता नहीं कौन से कोने में ऐसी तपस्या देख रहे हैं क्या तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना। सहज नाचना और बहुत कला से नाचना, क्या अंतर है? सहज नाचना, कला से नाचना, किन्हीं के पास बहुत अच्छी कला होती है, हाथ भी ऐसे ही मटकाएंगे तो पांव भी ऐसे ही मटकेगा, ऐसा देहवान भरा हुआ। कला माना देहवान भरा। सहज नाचना हमारा लीन है याद में, हाथ पांव कहाँ जा रहे हैं मालूम ही नहीं, बस स्मृति ना जाए, तुम्हारा स्वरूप ना जाए, भ्रुकुटी से बस ये वाइब्रेशन ना जाए, हाथ पांव कहाँ जा रहे हैं कोई परवाह नहीं। ये है सहज, इसलिए अंदर से ही उमंग। वो कहाँ तुम्हारी इतनी बड़ी कला तो कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्या बोला सहज नाचना और गाना। गीत गाते रहते हो, गाते हो, कौन सा गीत गाते हो? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इससे सुंदर कोई गीत है संसार में? इससे सुंदर कोई गायन हो सकता है? कौन सा? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। और अव्यक्त वाणी में महामंत्र बताया इसको। सोचो आप, जब तुम परवश हो जाओ, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि रास्ता ही नजर नहीं आता, तो क्या धुन लगा दो। अरे अंतिम समय है, अंतिम समय तो गुर हैं ये, है ना गुरु जी गुर सिखाते हैं, तो भगवान तो सब तरह के गुर सिखाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। जब कलयुग की अंतिम शूटिंग पीरियड हो ब्राह्मणों की दुनिया में, जब कोई रास्ता ही नजर ना आए, तो क्या करें, धुन लगा दे। कौन सा गीत गाएं? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है? मनोरंजन होता है वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। दिल से जब तपस्या करते हैं तो उसमें खुशी ना हो, ये हो नहीं सकता। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। आपने देखा हो कभी, आपकी अवस्था बहुत अच्छी होती है, कोई नहीं होता, मेरे को नहीं लगता यहाँ ऐसा कोई होगा जो अकेले में रास ना करता हो, चाहे बाथरूम में। देखना कभी आत्मा जब खुश होती है तो खुद ही थिरकने लगते हैं। कभी थिरके ऐसे? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कभी थिरके? क्यों? अक्सर ऐसा कोई भी नहीं है देखो यहाँ पे जो ऐसे ना थिरका हो। ये आत्मा जब गदगद होती है, भगवान को भी खुशी होती है बच्चों को देख के, कि भगवान खुशी देने के लिए है, तुमको गम देने के लिए नहीं आया। तपस्या में अगर खुशी नहीं, हाँ ठीक है, अपन 4 अवस्थाएं भी होती हैं, कभी डाउनफॉल भी होता है, कोई चिंता की बात नहीं। आज डाउनफॉल है तो कल अब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तपस्या में इतनी ताकत है, आज अगर डाउन भी है तो कल अब होना ही है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। तो नाचना, तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुणगाना। क्या आदि स्वरूप कौन सा है? देवताई, और अनादि आत्मा। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं। सोचो, हम तो खुरखुरी करते रहते हैं, इसलिए गा भी नहीं पाते। कई बार इच्छा भी होती है, क्या करो, गला ही ऐसा है, तो उसमें अंदर ही अंदर धुन लगी है, गले की कोई जरूरत है उसमें? जरूरत ही नहीं। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। क्या माथा भी अगर भारी होता है तो छोटी सी गलती के कारण से होता है। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता,
कायदा तो ये है। अगर हुआ भी है तो छोटी मोटी गलती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो कायदा क्या है, माथा भारी कभी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? क्या इन्होंने क्या बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो उनका माथा भारी हुआ? पूछा। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण क्रावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? हम तो निमित्त हैं, तो कौन करा रहा है, कौन बनवा रहा है? बाप। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो तो माथा भारी होता है। कोई भी अपने को क्या बनाना है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आगे है उस पर चल रहे हैं। निमित्त बन के करेंगे तो भारी नहीं होंगे, नहीं तो फिर अपने ऊपर ही क्या दे देते हैं, नहीं हो पाता तो अपने ऊपर ही हीन भावना आती है, नहीं आती, तो इसको कहेंगे माथा भारी हो जाना। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। मेरे को ऊपर उठाना किसकी जिम्मेवारी है? मेरी ही है। मेरे को ही बहुत तपस्या करके बस संपूर्ण बनना था, अब तपस्या नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ? ये निमित्त भाव है। अरे डाउनफॉल में भी क्या हो, साक्षी होके कर्म करना या प्रभावित होके कर्म करना, तपस्या भी एक कर्म है, हमेशा ये मत भूलो। क्या है? स्वयं के लिए, अगर तुम अपने उत्थान के लिए भी कर रहे हो, ये भी क्या है, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। इसको भी साक्षी भाव से, साक्षी भाव क्या होता है, जबकि डाउनफॉल हो तो साक्षी होके देखना अपनी अवस्था को, लेकिन कभी भी स्वयं के प्रति अनिश्चय ना हो, कभी भी हमारा उमंग उत्साह कम ना हो। ये साधारण कला नहीं है, बहुत बड़ी कला है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मना, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन हैं तो खेल ना। क्या सेवा क्या है? खेल है। तुमने खेल खेला, और सेवा करते हैं अपना स्वार्थ होता है या निस्वार्थ होता है? निस्वार्थ तुमने सेवा की, बहुत दिल से की, और ऊपर से तुम्हारे उस सेवा के आधार से क्या पड़ गया? डंडा पड़ गया। तो क्या हुआ फिर? तुमको दुख हुआ क्या? अरे सेवा की, बाप की सेवा की, बाप के लिए की, और ऊपर से क्या कर रहे हैं? ऊपर से क्या किया? महिमा करनी चाहिए या तिरस्कार करना चाहिए सेवाधारी का? है क्या कायदा क्या कहता है? महिमा होती है सेवाधारी की। हंसते क्यों हो? यहाँ कभी उम्मीद ही नहीं है तुमको कि हमारी कोई महिमा हो जाएगी, बड़ी से बड़ी सेवा कर देंगे। ये उम्मीद तो है, जब बहुत अच्छी सेवा करें कब झापट पड़ जाए, कहीं अहंकार ही ना आ जाए, ये बात अलग है। इतने तो तुम समझदार हो गए, बाहर वाले समझदार नहीं है तो बात अलग। इसलिए कहते हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं ना, वो बेचारे बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है, उनको लगता है बहुत बड़ा डिसरिगार्ड कर दिया हमने तो सेवा शुरू की थी। अरे डिसरिगार्ड नहीं, अपने आप को देखो, खोखले हो जाओगे। बोलते हैं ना बीच बीच ऑनलाइन कैसे हो? कहाँ तुम्हारी इतनी सूक्ष्म पढ़ाई, कहाँ ये क्या जाने की ये पढ़ाई है क्या है? तो इनको सेवा लगता है कि सेवा करते बहुत बड़ा हमने पहाड़ तोड़ा था, और ऊपर से महिमा तो क्या होनी थी, झापड़ दे दिया। अरे ये तुम खंडित हो जाओगे ऐसी सेवा से। अगर क्या महिमा सुनने की आदती, महिमा सुनने की आदती शुरू से ही रहे हो, ये खोखलापन रहा है या भरपूरता रही है? जितना जिसको अपनी महिमा अच्छी लगे उतना ही ये खोखला है। एनएस में कोई खोखला हो सकता है? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, डंडे मार मार के दी होगी या सर पलोस पलोस के दी होगी 2004 के बाद? है? दुर्मुट चला चला के दी है, वो तो जिन्होंने दुर्मुट खाए हो वो ही जानते होंगे। तुम लोगों लगता होगा कितनी बढ़िया नई दुनिया की सौगात लेकर आए 2004 से। जब सभा में ऐसे दुर्मुट चले होंगे तो सभा जानती है उनका दिमाग खराब हुआ होगा सभा का। तो आपका दिमाग खराब नहीं हुआ।
हाँ, तो वंडरफुल हैं आप, वंडरफुल हैं आप सभा का दिमाग खराब हो जाए ऐसा डंडा भी कौन मारे, दुर्मुठ डंडा नहीं, कौन मारे, बाप दुरुंड मारे, और पूरी सभा को मालूम पड़े कि दुर्मुठ तो इसके सर पे मारा, बहुत बड़ा बना फिरता है। और तुम भी इतना निश्चय बुद्धि, कभी तुम संगठन नहीं मिस करते, तुम बाप की महिमा मिस नहीं करते, बाप को याद करना तो कोई तुमसे छीन ही ना सके। ऐसे मासी का घर नहीं है। इतना फाउंडेशन बाप अपने बच्चों का मजबूत करता है, काला टीका लगा देता है कहीं नजर ना लग जाए। तुमको काला टीका लगाते तुरंत मुंह धुलाई कर लो, और कैसे दिखेंगे हम, क्या सोचेंगे हमारे लिए, हम तो सोचो क्या परिभाषा है नई दुनिया में जाने वालों की, क्या परिभाषा है इतनी मोटी चमड़ी वालों की, इतना जमीन आसमान का अंतर है। कोई गुंजाइश है महिमा की? हो सकती है, या तुमको उम्मीद है कभी तुम्हारी महिमा होगी? नई दुनिया में तो ये कभी उम्मीद मत रखना। हाँ, आत्मा ही बनना, देहवान को लेके चले तो समझो जरूर गिरोगे ही गिरोगे, बहुत बड़ी मुसीबतों को मोल ले लोगे, छोटी नहीं। दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन, महीनों की बात नहीं है। तो दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन हैं तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है, क्या है सब? सब खेल है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। मैं और मेरा बाप, यही सच्चाई है इस खेल की। बाकी जो भी है मान शान है, जो कुछ भी है इसके अंदर, जो भी बाधाएं हैं, ये सब माया। सच्चाई क्या निकलती है? मैं और मेरा बाप, और कुछ नहीं, बाकी सब खेल है। वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। कब से तो चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। आप अपनी बैकग्राउंड देखो, कितने कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, कब से चल रहे हो, सोचो आप। ये भी, ये तो वो बेसिक को तो जोड़ लो, बीच में 2-4 साल नहीं तो क्या हुआ है? तो जब बचपन से हो गया, अभी कितनी उम्र हो गई? 40 के आसपास है, बचपन से यहीं पड़े हैं, डंडे खा खा के पल रहे तो भी नहीं भग रहे ऐसे ऐसे सपूत हैं ये, बचपन से ही। मेरे ख्याल 12-13 साल का था ये, तब से पिटी रहा है तो भी ऐसा ढीठ है, भग नहीं रहा। इसका बस चले पूरे परिवार को यहाँ ले आए, कितनी सुंदर मिठाई खाता है ये बचपन से। ये है भगवान के ऊपर निश्चय। भगवान को अपना मान लिया तो बस, बाप ही सब कुछ है, बाप ही हमारा संसार है और कुछ नहीं। इतना बड़ा बलिदान साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यह योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इसलिए बाबा भी कहते हैं योगी क्या बनो? प्रयोगी बनो। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्च और अधिक प्राप्ति, खर्चा कम और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 2 सेकंड में कर सकते हो। उसको कितना समय लगा? और तुमको उससे आधा उसकी सफलता में। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे कम खर्च वाला नशीन,
खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाते जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों प्रति यूज कर सकेंगे। कितना समय बचा है? ज्यादा से ज्यादा 14 साल, और संपूर्ण सेवा होनी है। तो सोचो कितना तुम कम खर्च नशीन बनने वाले हो। कम खर्च वाला नशीन, कितनी सुंदर तुम्हारी स्टेज संकल्प हो, कितनी बचत करोगे, एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम कितनी बड़ी सेवा कर दोगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज्यादा, तभी कमाई गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। गीत गाते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो ना। भगवान ने कमाल नहीं किया। भगवान क्या कह रहा है? आप भी तो क्या करने वाले हो? कमाल करने वाले हो ना। करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। क्या तपस्या वर्ष क्या है? हाँ, स्वयं के साथ साथ विश्व। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। कहाँ बैठे हो? प्रयोगशाला में बैठे हो। प्रयोग की गति से तुम्हारे स्टार में क्या है? राजधानी समाई हुई है। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। तुमको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है। क्या? आपके साथ जुड़ के आपके वाइब्रेशन के द्वारा अपनी आत्मा का उत्थान करे। इसलिए आप किस बात में यकीन करते हो? छोटा परिवार सुखी परिवार। और उनके क्या नारे हैं? जितना बड़ा लाम लगाएंगे उतनी महिमा होगी। और इस सेंटर पे तो 100 स्टूडेंट आ रहे हैं, 1000 स्टूडेंट, इतने जोनल इंचार्ज के अंदर इतने सेंटर, कितनी महिमा होती। हाँ, इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है तो बाप रे बाप। तो वहां विस्फोट होने जा रहे हैं कचरे में। इनकी बुद्धियों में आपस में कैसे विस्फोट होंगे। कितनी बड़ी सिविल वार सामने खड़ी है। कैसे कैसे स्वभाव संस्कार वाले हैं, कितना टकरा के नरक बनाने जा रहे हैं, सोचो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार। ये है प्रयोगशाला। प्रयोग कम आत्मा में हो सकता है, अधिक आत्मा में हो सकता है। जितना कम आत्मा होंगी उतना अच्छा प्रयोग होगा, जितना अधिक होंगे उतने अपनी अपनी तरह के संस्कार होंगे। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं। यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। क्या? इनकी शुभ भावना, शुभ कामना क्या हो जाएगी? योग में बदल जाएगी। एक हैं स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी। एक हैं स्नेह के आधार से सहयोगी, दूसरे हैं सहयोग के आधार से योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं, चाहे स्नेह के आधार से हो, चाहे सहयोग के बाद फिर योगी, और या फिर निरंतर
कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो, इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं कि तपस्या वर्ष में यह क्यों। कायदा क्या है? तपस्या वर्ष में तो टोटली अंडरग्राउंड होना होता है, लेकिन वहां तो ब्राह्मणों ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी सामने रखे हुए थे। तो दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। साधन भी किस लिए होते हैं? तपस्या बढ़ती है तो सहयोगी भी बढ़ते हैं, तो साधन भी बढ़ते हैं। तो यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। तपस्या सर्व आवश्यकताओं को, योगी की कोई हद की होती हैं क्या आवश्यकताएं? जितना महान योगी होगा उतना किसके लिए सोचेगा? दूसरों के लिए या अपने लिए? वो तपस्या है, खंडित तपस्या है। अगर अपने लिए सोचता है वो खंडित है। और अगर सर्व का सहयोग, उसमें सर्व के लिए शुभ भावना नहीं है, तो यथार्थ तपस्या भी नहीं है। तो उसको सहयोग ना मिले, उसको समय अनुकूल वैसे साधन ना मिले, हो नहीं सकता। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। क्या असंभव जो दुनिया के लिए है, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तुम्हारी दुनिया में संभव कैसे हो रहा है, ये अनुभव करते जाएंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या विघ्नों का आना कोई भी हमारा अपनी तरह का स्वभाव संस्कार है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। जो हमको असंभव था कि इसको कैसे छोड़ सकेंगे, वो संभव हो जाए, वो चीज़ छूट जाए, पहले से वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाए, पहले से उतनी बाधा ना डाले, तो ये क्या हुआ? असंभव। और आप सभी तो अनुभवी हो गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। क्या करते हो? उधर से बॉल आया, तुमने गोद में कैच कर लेना चाहिए, हैं? कैच करते हो और जोर से ठोकर मारते हो, हैं? इतना प्यारा सेवाधारी गोद में उठा लो, तुमने क्या मारी है? तुमको लगा कि शायद फुटबॉल खेलनी है। भूल ही गए ये गोल मटोल सेवाधारी है, इसको गोद में उठाना है, ठोकर मारनी है। उस वक्त याद ही नहीं रहा, तुमने सोचा ये तो फुटबॉल है, तो क्या मार दी तुमने? उछल के कहाँ चली गई बॉल? कहाँ चली गई? परमधाम चली गई या माया की दुनिया में चली गई? ये अलग बात है, ये बॉल के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो बॉल है जिसको तुमने ठोकर मारी, या तो जाएगी परमधाम, या तो जाएगी कहाँ? पुरानी दुनिया में वापिस। तुमने ठोकर किस लिए मारी? पुरानी दुनिया में, परमधाम के लिए? अरे इतने बड़े योगी हो, इतने महामूर्ख। क्या जितना बड़ा योगी उतना बड़ा महामूर्ख होता है या वो इंस्ट्रूमेंट होता है? अगर आप साक्षी रहते हैं, हर बात में साक्षी हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? ये बाप सर्टिफिकेट देगा कि आप इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट हैं, और इंस्ट्रूमेंट बन के ही जिए। अब क्या खेलेंगे आप? क्या खेलेंगे? क्या आपको क्या बॉल बनना है या किक बनना है? क्या हैं आप? बिंदी हैं या लंबा चौड़ा शरीर है? क्या बनना है? बिंदी बनना है, और बाप तुमको कहाँ पहुंचाएगा? किक मार के सीधा परमधाम। नीचे नहीं रुकना, बीच में कहीं नहीं। क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं, बस मेरा तो बाप, दूसरा ना कोई। तो बाल आता भी है तभी तो ठोकर लगाते हो।
अगर बाल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? क्या बाल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? माया आती है तो क्या है? बाल है तो उसको क्या करते हो तुम? ठोकर मारते हो या गले लगा लेते हो? है ठोकर मारते हो। खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है या मूंझते हो? क्या अगर खेल को खेल की रीति, वो अपनी जान से, क्या बोलते हैं, कहावत है ना, मुर्गा अपनी जान से गया, खाने वाले को स्वाद ही ना आया। क्या ये बैठे इनसे पूछो पीछे, ये यहाँ क्या बुद्धि चल रही है इनकी, क्या बुद्धि चल रही है, इनको कहते हैं मुर्गा अपनी जान से गया, यहाँ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। सोचो आप। ये ज्ञान की हकीकत है। वंडरफुल ड्रामा है ये भी। खेल खेल में मजा आता है या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बाल मेरे पाँव में आए और मैं लगाऊं। क्या मेरे बुद्धि रूपी पाँव में ये बाल आए, मेरा पाँव इतना भारी है, मैं ऐसी किक लगाऊं, सीधा कहाँ पहुंच जाए? परम धाम पहुंच जाए। माया ऐसे ही बनकर आए, ऐसे किक लगाऊं, कहाँ पहुंच जाए? वापिस पीछे मुड़ के ही ना देखे। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। लो, हमने तो सोचा नई दुनिया में कोई खेल नहीं, हम तो लेख खरीद के लाए। तो क्या कह रहे हैं, इनको फुटबॉल का गेम अच्छी लगती है। ये तो होता रहेगा, क्या नथिंग न्यू। अरे हंसते हंसते जाना है हमको नई दुनिया में, या कैसे जाना है? खेल में हंसी होती है या क्या होता है, दुख होता है? और ऐसे तुम अगर परम धाम नहीं पहुंचे, इधर उधर ही पहुंच गए, तो यहाँ कोई दिखेगा? ये सुनाएंगे, सामने दीवार सुनेंगे। सुनाएंगे तो सही भैया, ऊपर से आदेश है कि सुनाओ। आप सामने कुर्सी रख लें, यहाँ तकिया रख लेंगे। सोचे चलो ये बचे, अब क्या करो। सुनाना तो पड़े, जब तक ये कोर्स पूरा ना हो जाए, है ना, उसके बाद माइक बंद, चिंता मत करो, ज्यादा दिन की आफत नहीं है। ये आफत कब तक है? जब तक ये माइक है। जब तक तुम हंस रहे हो तब तक ये माइक चलेगा। ये कुछ दिन की आफत है, जिस दिन ये माइक बंद, तुम भी शांत, चलो शुक्र है आफत आफत ही थी, छूट गए। है ना। तो ये ड्रामा खेल खेल भी दिखाता है। कौन दिखाता है? ड्रामा तो बाबा ही ऐसे मजबूरी में बोलते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, जैसे कितनी बड़ी मजबूरी है? क्या ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है कि मैं भी इसके बंधन में बांध, मैं ही नहीं छूट सकता तो तुम किक से छूट जाओ, ये तो वंडरफुल सा लगता है। क्या मैं ही, जैसे कि मजबूरी सी होती है किसी की, है ना। वो भगवान है, वो क्या कह रहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन, जैसे मजबूरी में बांध दिया ऊपर वाले ने, है, मैं भी बांधा हुआ हूँ, बोला है, बंधा हुआ नहीं। थोड़ा ध्यान दिया करो पॉइंट्स के ऊपर, हमेशा यही बोलते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधायमान हूँ, बांधा हुआ हूँ। सोचो, वंडरफुल के। और संपन्न सफलता भी दिखाता है। क्या कहा? ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। क्या अजूबी गुरूबी, ये क्या है? ये रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? संपत्ति तो कोई कमी नहीं है, अरबों खरबों पति पड़े हैं, लेकिन जो आपके पास संपत्ति है वो दुनिया वालों के पास नहीं है। और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है और गरीब को भी है। जो आपके पास है उसकी सबको जरूरत है, जो उनके पास है उनकी आपको जरूरत बिल्कुल ना थी ना है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी से बड़ी संपत्ति है सिंपथी। क्या? कौन सी बताई? सिंपथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है, और तुम्हारा स्वार्थ है सिंपथी में है, या श्रीमत परमान। तो सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है,
और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। ये तुम्हारी श्रेष्ठ भावना है, ये तुम्हारे अंदर की भावना है। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है। किस लिए? तो सोचो, ये भी ईश्वरीय परिवार है। दुनिया में भी एक दो के प्रति सिंपैथी रखते हैं, कोई बहुत बड़े समाज सेवी बनते हैं, हाँ हैं भी, वो समाज की सेवा करते हैं। सोचो, बिना सिंपैथी के हो सकता है? और यहाँ तो ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, इस नाते से सिंपैथी होना कितनी बड़ी बात है। अल्पकाल की सिंपैथी नहीं, पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़ी से बड़ी सिंपैथी है, और यह सबको आवश्यक है। आप सबको दे सकते हो। इसलिए जितना भी हाहाकार बढ़ेगी, जितना भी पापाचार बढ़ेगा, दुख शांति बढ़ेगी, उनको क्या चाहिए? आप दया करो, आप सिंपैथी करो। रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की भी पूर्ति कराती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, हॉस्पिटल की सेवा के निमित्त भाई बहनों से बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवाधारी को बाप दादा ने दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आप सब ने कार्य किया या कोई ने कराया? कोई ने कहा बाबा ने कराया। निमित्त आपने किया ना। अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। क्या? एक होता है जिस्मानी हॉस्पिटल, एक होता है रूहानी हॉस्पिटल। वहां इलाज कैसे होता है? कैसे होता है? जिस्मानी हॉस्पिटल में कैसे इलाज होता है? जिस्मानी डॉक्टर्स होते हैं, और रूहानी हॉस्पिटल में तुम स्वयं ही अपना इलाज करते हो। जितना जितना तुम रूह बनते जाते हो, हल्का बनते हो, तुम्हारी बीमारियां खल्लास। तुम्हारी डाइट भी कैसी होती जाती है। तो ये हॉस्पिटल तैयार हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई पेशेंट के ऊपर प्रयोग ही नहीं हो रहा। तुम्हारे यहाँ कोई पेशेंट है ही नहीं, किसी के ऊपर प्रयोग हो ही नहीं रहा, और हॉस्पिटल की बात हो रही है। और हॉस्पिटल तैयार हो गया और पेशेंट एक भी नहीं है। तो प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्या प्रयोग हो रहा है? हाँ, ये बेचारा जैसे वो लग जाती है ना, ग्लूकोज की बोतल लग जाती है। एक दो बोतल में पूरा दिन निकल जाता है। तो वो तो पड़े हैं, ग्लूकोज की बोतल लगा रहे हो। यहाँ बाप तुमको एक दो जूस के गिलास पिला दे, तुम तो बोलते बाबा एक ही बोतल काफी है, दो भी क्या है। अब ठीक है, मोह माया है तो बोतल सहज मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, अपने कौन से पैसे ज्यादा लग रहे, तो दो बोतल भी चढ़ा दो, अपने वाले तो हैं। नहीं तो एक ही बोतल काफी है, एक ही गिलास काफी है, या दो गिलास है? एक ही गिलास सफिशिएंट। तो उतना ही तुम निरोगी बनते जाते हो, या तुमको कभी रोग छू भी सकता है, छू भी सकता है। तो ये है रूहानी हॉस्पिटल। जिस्मानी हॉस्पिटल का तो कभी बोला ही नहीं। सब बेहद में बोलते हैं, हद में बोलते हैं, बेहद में बोलते हैं। इसलिए करने के निमित्त बनना और पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत अच्छा कार्य किया। बिना सर्फ के उंगली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए क्या दिखाया गोवर्धन पर्वत के लिए? सबकी उंगली का सहयोग है। इसलिए जो भी सभी बैठे हो, सभी को अपने अपने कार्य की मुबारक हो। अभी समझते हो ना, यह कोई बड़ी बात नहीं, सबने मिलकर किया है या एक के ऊपर तो प्रयोग किया है, लेकिन यह हॉस्पिटल किन्होंने तैयार किया है? सर्व के सहयोग से। तो ऐसे तो और भी बना सकते हैं, या यही बहुत मुश्किल है? सहज हो गया ना। अभी भी कोई भी मुश्किल अगर आती है तो खेल के लिए आती है। समझो खेल कर रहे हैं। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, मनोरंजन समझो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। आने वाला समय तुमको साक्षात्कार होता है कि बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होगा। उससे पहले तुम्हारी कैसी काया बाबा बना देगा, कैसी, जो दुनिया को आश्चर्य होगा। ऐसा कोई संगठन संसार में हो नहीं सकता
बिना दवाई के जी रहे हो, और उनको दवाई खाते खाते जब तक शरीर ना छोड़े तब तक जहर खाते हुए चलना है, और तुमको अमृत क्या मिलेगा? शुभी रस क्या होता है? संदेशियां गई थी, क्या पी कर आई? शुभी रस। उन्होंने साक्षात्कार किया, अरे बाबा वहाँ जो हमने देखा नई दुनिया में, क्या पीते हैं? खाते हुए नहीं बोला, किसी ने जाके वहाँ ऐसा वैसा फल खाया, क्या पिया? शुभी रस पी कर आई। तो कहाँ भेजा होगा बाप दादा ने? तो जो भविष्य की रूपरेखा दिखाई होगी। तो यह निमित्त बनना भी भाग्य की निशानी है। भाग्य आपको खींच कर ले आया। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य है, कम बात नहीं है। यह विरले को प्राप्त होता है। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया और समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम पदम गुना मुबारक। बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है कि क्या क्या कौन कर रहा है, चाहे दूसरा कोई देखे ना देखे, लेकिन बाप दादा सबको देखते हैं। सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही रखते हैं। ज्ञान सरोवर सालगांव के लिए वहां भी सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, दिन रात लगाकर जंगल को मंगल बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। उनको भी विशेष मुबारक। हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान। पहला फेज तो तैयार, अभी क्या तैयार है? क्या बोला? पहला फेज तो हो गया तैयार, अब कौन सा? इसकी आफत आने वाली। एक के बाद एक मरीज तैयार हैं। पहला फेज कब पूरा हुआ? कब पूरा हुआ? अरे पहली टुबकी कब लगी थी? लो, यही नहीं मालूम, कल की वाणी भूल गए, है ना? पहली टुबकी समाप्त, दूसरा फेज शुरू। तो क्या कहा? हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान। यह भी अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। निमित्त यह पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेंगी। निमित्त क्या? ये पत्थर का फाउंडेशन निमित्त। और पत्थर को भी क्या बनाते थे बाप? पत्थर को भी क्या कर देते हैं? पानी। तो बहुत आत्माएं दुआएं देंगी। यह तो फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसलिए और दिल से उमंग से तन मन धन मन वचन कर्म सबसे बढ़ाते चलो, और अपने साथ औरों की जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया है, उससे भी ज्यादा उमंग उत्साह से यह कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त है। अच्छा, दूसरा है, सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या होता है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। होली हंस अर्थात जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है। क्या? जितनी प्योरिटी की पावर है उतनी ही निर्णय शक्ति तीव्र होती है। जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रत्न को अलग कर सकते हैं। कंकड़ भी आते हैं बुद्धि में, जब निर्णय फाइनल हमको कोई करना होता है, उस वक्त माया भी अपना संकल्प देती है। एक तरफ मायावी संकल्प, दूसरी तरफ श्रीमत क्या कहती है, दोनों चलते हैं। तो रत्न को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 हो। क्या? सदा ही अपने लिए यथार्थ निर्णय करे। ऐसा निर्णय न हो जाए जिससे जन्म जन्मांतर के लिए अपना नुकसान हो जाए, इसको कहेंगे होली हंस। तो नेगेटिव को छोड़ दें और पॉजिटिव को धारण करें। देखते हुए सुनते हुए ना देखें ना सुने, यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने ना करें और ना बोलें। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दो। या व्यर्थ चलता है, चाहते नहीं है लेकिन चल पड़ता है, ऐसे तो नहीं। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए चांस मिल रहा है अंडरग्राउंड होने का।
इतनी शक्ति जमा करने का, अंत में हमको धोखा ना हो। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना। जैसे बाप भी ठेका उठा के आया, क्या परिवर्तन करना, ये बाप का ठेका उठाया या तुम लोग करोगे? हाँ, हम तो भाग्यशाली हैं जो हमने झोंक दिया। किसमें? किसमें झोंक दिया? भट्टी में। हाँ, किसमें झोंक दिया? ओखली में। सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास करना चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। तुम्हारी ये ड्यूटी है। देवता अर्थात कभी भी शुभ भावना, शुभ कामना छोड़ नहीं सकता। स्वतः जितना जितना तुम ऊंचे जाओगे, स्वतः ही तुम्हारा संस्कार बनता जाएगा। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो उल्टी बात भी उल्टी लगेगी। हाँ, पहाड़ टूट के सर पे पड़ेगा तो फिर लगे ये पहाड़ क्यों टूटा, मैंने तो भगवान को खूब याद किया था। कहाँ इस पहाड़ की पूजा होती है, कहाँ इसने मेरा सर फोड़ दिया। सोचो। और कहाँ उल्टी को भी क्या कर दें, उल्टा कर दें, इसमें भी मेरा कुछ कल्याण हो। वही पहाड़ तो टूटा जिसकी पूजा हो रही थी, है तो पत्थर, तो पूजा होती है नहीं होती। तो ये तो अपनी भावनाओं के ऊपर है, जैसी चाहो हम भावनाएं बिठा सकते हैं। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा आवश्यकता है। तो यह सदा आवश्यक है, तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कौन सा समय आ रहा है अभी? कौन सा सुंदर घड़ी का इंतजार है? क्या मनाने जा रहे हो? शिव जयंती। तो कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकल जाएगा। तुम्हारी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि बाल्टी को एकदम फेंक ही दो, गंदा है। तुम क्या करो, उसमें अच्छा डालते जाओ। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये संस्कार तो जा ही नहीं रहा। अरे तुम अच्छा अच्छा डालते जाओ, बाबा की याद डालते जाओ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है? जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे किया? शुभ भावना से। मेरे बच्चे हैं तो आपकी शुभ भावना कि मेरा परिवार है ईश्वरीय परिवार है, कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। क्या कर दो? पत्थर को भी पानी कर दो। और तुम पत्थर को पानी करो, किरने दे रहे हो तो पत्थर टूट ही नहीं रहा। तुम्हारा संकल्प व्यर्थ जा सकता है। रिजल्ट तुम्हारे अनुकूल नहीं निकल रही है, बात अलग। ओम शांति। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, रिजल्ट तुम्हारे अनुकूल नहीं निकल रही, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन काम ना करें ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि हंस को समान परिवर्तन करेंगे, अपने को धारण नहीं करेंगे। क्या? स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। वो कमजोरी अपने में धारण नहीं करेंगे, लेकिन अपने जैसा परिवर्तन करेंगे। तो संगम योगी होली हंस हैं, यह स्मृति सदा रखनी है। हंस सदा कहाँ रहते हैं? सरोवर में। कौन से सरोवर में? ज्ञान सरोवर। पूरा बताओ। ज्ञान मानसरोवर। हाँ, तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? ज्ञान मानसरोवर। और कहाँ तो नहीं चले जाते? कहाँ रहते हो? कहीं बाहर तो नहीं चले जाते? पूछा। स्थान भी कितना बढ़िया है। सरोवर और स्थिति भी कितनी बढ़िया है। क्या मिला है?
क्या मिला है? सरोवर। और स्थिति भी कितनी बढ़िया है। जो सदा ज्ञान सरोवर में रहते हैं उनकी स्थिति समर्थ होगी या व्यर्थ होगी? तो सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। स्थान से स्थिति बनती है। सदा यह स्मृति रहे कि मैं हूं ही होली हंस। जैसे प्रदर्शनी के में चित्र रखते हो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। यह चित्र किसके लिए रखते हो? औरों के लिए। तो सारे दिन में चेक करो कि जैसा चित्र है वैसा ही चलन रही क्या? ना बुरा बोलो, देखो, ना बुरा सोचो, सुनो, ना बुरा। तो यहाँ तो बुरा ही बुरा निकलता है? अच्छे के लिए निकलता है, ये अच्छी बात है। हाँ, हम बुरा भी निकालें तो भी अच्छे के लिए निकलता है। क्या यहाँ अच्छा निकलता है या बुरा निकलता है? अरे जो भी निकलता है, मुंह फट निकलता है या सुंदर सुंदर मोती निकलते हैं? बोलो, सुंदर सुंदर मोती। और जिनके भेजे खराब होते हैं उनसे पूछो बेचारों से, हैं वो उंगली ही उठा रहे हैं कि ऐसे बाबा के बच्चे बन के ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं। तुम्हारे वो डंडे पड़ते हैं, तुम कैसे हंसते हो? मेरे को हैरानी इस बात की होती, कितने ढीठ बन गए हो तुम, हैं? इनको ढीठ बना ही तो कहेंगे। सालों से डंडे खाते आ रहे हो फिर भी मुस्कुराते हो, इसको ढीठ बन गए। या तुम वैसा परिवर्तन हो गए जैसा बाप चाहता है? कुछ तो है। या तो तुम, एक होता है जब ढीठ बच्चे बन जाते हैं, माँ बाप कितनी पिटाई करें कोई असर थोड़ी हो रहा है, वो कर्म भी नहीं छोड़ते। उनको कहते हैं ढीठपन, है ना। और अगर पिटाई से तुम्हारे परिवर्तन आ जाए तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी अनर्थ कर नहीं सकता, अनर्थ सोच भी नहीं सकता। शुभ भावना और शुभ कामना ही रखता है। वैसे कड़वे बोल हों तो कड़वे, लेकिन अंदर का भाव कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? हम इतने निराकार स्टेज वाले हैं हम, हैं? बोल कड़वे हैं और दिख रहे हैं, बोल तो दिखता है कितना मोटा रूप है, हैं? तो कौन जान सकता है अंदर क्या है? बोलो। अरे ये तो ज्ञान की भाषा होगी, है? बाप, हाँ। क्योंकि अगर उसके बाद भी आपका उत्थान हो रहा है इतनी गंदगी झाड़ने के बाद भी, तो जरूर आप इंस्ट्रूमेंट हैं। अपनी भावना को हम चेक कर सकते हैं, अक्सर चेक कर सकते हैं कि हमारी भावना में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष तो नहीं है, हमारी भावना में किसी के प्रति नेगेटिविटी तो नहीं है, हमारी भावना किसी को बहुत ऊंचा किसी को नीच तो नहीं समझती है। तो तुम तुच्छ हो, तुम योगी कभी हो ही नहीं। योगी का टाइटल तुमको कभी मिलता ही नहीं है। योगी सदा ही साक्षी होता है। तो क्योंकि अगर कोई व्यर्थ करता है तो आपने सुन लिया तो समय किसका गया? देख लेते हो तो सोच किसका चलेगा? आपका चलेगा ना, क्योंकि आपने देखा, आपने सुना, तो स्वाभाविक रूप से। तो नुकसान किसका हुआ, उसका या आपका? बोलने वाले ने तो बोला और ठीक है मेरा बिंदु, मैं तो शिव बाबा को, दूसरा ना कोई, लगे हैं शिव बाबा करने के लिए। दर्द जिसके हो रहा है उससे पूछो। वाणी कितनी आसान है चलानी। दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप, दोनों का नुकसान हुआ है? कैसे? सूरज जब जलता है तो क्या करता है? जलाता है या ठंड ठंड देता है? शीतलता देता है? कहाँ चंद्रमा। सूरज खुद भी जलता है, ऐसा नहीं खुद नहीं जलता, खुद भी जलता है तो तुमको भी जलाता है। सर्दियों की बात नहीं कर रहे क्या? सूर्य जब खुद तपता है, तपता माना जलता है, जलता है तो तुमको जलाएगा या शीतलता देगा? जलाएगा। तो खुद भी जला नहीं जला है? कैसे जला? जल भुन गया, कैसे जला? बोलो। सूर्य जला, उसने तपन है, वो जल रहा है, जल रहा है, तुमको जलाया। एक वो जलन होती है आपके अंदर, बहुत ईर्ष्या भरी है, किसी के प्रति द्वेष भरा हुआ, ये भी जलन है। तो आपको तो मौका चाहिए। अब मौका मिल गया तो आपने दिया, बम फेंक दिया उसके ऊपर।
ये जलना है क्या? सूर्य की बात है, हा? वो जलता भी है, तुमको जलाता भी है, तो खुद कैसे जलता है? पर ज्ञानी एक के बड़े एक, अरे वो तो प्रकाशित हो रहा है? अरे आग है उसके अंदर, वो आग है, आग से तुमको जलाया, ऐसे बोला। हाँ, योग की अग्नि तो शीतलता देगी, योग की अग्नि या बम फोड़ेगी? अरे जब तपन होती है तो आप कहाँ बैठते हैं अपनी, जब सीट पे सेट होते हैं तो आपको पूरे वाइब्रेशन आते हैं, पूरे जिसको आप स्वीकार ही नहीं करते कि नहीं हमको ये वाइब्रेशन नहीं चाहिए, आप जानो आपका काम जाने, आप जलते हैं। जो आपको एक्ट करने जा रहे हैं, आप जो आग उगलने जा रहे हैं, तो पहले आपको एहसास होगा या अचानक ही उगल दी गई। आपको पहले जब साक्षात्कार हो तो आपको तकलीफ होगी ना कि अब तो विस्फोट होने वाला है, कि नहीं हम कोई विस्फोट नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो मानेगा? वो मानेगा? वो खुद भी जला और दूसरों को भी जलाया। एक बहुत सूक्ष्म रूपरेखा है, इसका बाप जाने या फिर नंबरवार बच्चे जाने। तो नुकसान ना अपना करो ना दूसरों करो, स्वयं परिवर्तन से दूसरों का परिवर्तन कर सकते हो। क्या लास्ट में घूम फिर के कहाँ आ गए? स्वयं परिवर्तन से दूसरों का परिवर्तन होगा ही होगा। दूसरों का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं, तो ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। इसके बदलने तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ना ये बदलेगा ना आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। तो होली हंस अर्थात स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करें। आपकी शुभ भावना शुभ कामना वाणी से भी ज्यादा काम करेगी। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, मधुवन निवासियों से, मधुवन निवासी चैतन्य दर्शनीय मूर्तियां हो क्या? चैतन्य दर्शनीय मूर्तियां तैयार हो रही हैं मधुवन में। सब देखने आते हैं क्या? मकान देखने आते हैं? मधुवन निवासियों को देखने आते हैं। तो मधुवन निवासी चलते फिरते चैतन्य मूर्ति है, दर्शनीय मूर्त हो, चलते फिरते आपका दर्शन होता रहता है। ऐसे हर कर्म करते अपने आप को दर्शनीय मूर्त समझकर चलते हो, या कभी साधारण भी हो जाते हो। मंदिर में देखा है हर कर्म का दर्शन होता है। कभी भगवान सो रहा है, कभी नहा रहा है, अभी खा रहा है, अभी श्रृंगार कर रहा है। क्या अभी भगवान सो रहा है भगवान जी, अभी नहा रहा है, अभी खा रहा है, अभी श्रृंगार कर रहा है? ये क्या? सो भी रहा है तो कैसी है निद्रा? योग निद्रा है, तो जरूर उसका गायन भी होगा। नहा रहा है, ज्ञान स्नान कर रहा है, स्थूल स्नान भी करे तो किरणें ज्यादा पड़ती होंगी, तो जरूर उसका गायन पूजन होना चाहिए। खा रहा है, कोई भी एक्ट है अगर योग युक्त है तो उसका पूजन जरूर होगा। सबका दर्शन होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हर कर्म करते दर्शनीय मूर्त हुए, इसलिए हर कर्म का दर्शन होता है। तो ऐसे दर्शनीय मूर्तियों का कितना महत्व है। मधुवन वालों ने कितनी दुआओं का स्टॉक जमा किया, हिसाब है? अच्छा, दुआएं सिर्फ लेते हो या देते भी हो? क्या दुआएं सिर्फ देते हो या लेते भी हो? क्या मुश्किल है? देना मुश्किल है, लेना बहुत मुश्किल है, देना बहुत आसान है। तो जो भी कर्म करो दुआएं दो, दुआएं लो। जब भी कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो सबके मुख से दुआएं निकलती हैं। हर कर्म में दुआएं दो, दुआएं लो, तो कभी सभी के मुख से निकलेगा कि कमाल है, बहुत अच्छे हैं, वाह, ऐसे उमंग उत्साह के बोल निकलेंगे। ऐसे कर्म यादगार बन जाते हैं। तो दुआएं लेने व देने में बिजी हो या सिर्फ कर्मना में बिजी हो, कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो, खुशी दो, दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी। कौन सा सेशन शुरू हो रहा है? कल एक टुबकी पूरी, दूसरी टुबकी शुरू, शिवरात्रि सामने। तो अभी जमा करते हो तभी मिलता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। जो स्वयं खुश रहता है
उससे अन्य स्वतः ही खुश होते हैं। क्या? जो स्वतः खुश, स्वयं खुश रहता है, उससे दूसरे स्वतः ही खुश रहते हैं। तो सबसे बढ़िया काम है खुश रहना और खुश करना। सेवा का भाग्य तो है ही है, मौज भी है, सेवा भी है। मधुवन का अर्थ ही है मौज। मधुवन में रोज फंक्शन होते हैं ज्ञान श्रोवन के लिए। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा लक्ष्य रखा है? ज्ञान मान सरोवर का लक्ष्य रखा है। तो जैसा लक्ष्य रखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग की उंगली जहां है वहां पहाड़ क्या रहेगा? क्या पहाड़ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए जैसा लक्ष्य होता है, इसलिए जैसा लक्ष्य होता है और होता ही रहेगा। क्या? जैसा लक्ष्य होता है वैसा प्रैक्टिकल में होता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।